पंकज जी हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स हैं जी। और इनका एक बहुत अच्छा योगदान यहाँ पे चल रहा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन का जो पीरियड है जी। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। जो ग्रीन एरिया है जी। हमारा उसको इन्होंने पूरा मेंटेन कर दिया है। पूरा अकेले मेंटेन किया है? बिल्कुल अकेले मेंटेन किया है और अभी भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी भी कर रहे हैं। इनको देखने के बाद बहुत सारे रेसिडेंट्स भी यहाँ के मोटिवेटेड हो रहे जी। हैं। बहुत अच्छा इन्होंने यूटिलाइज़ किया इस लॉकडाउन पीरियड को। ऐसा जहाँ ग्रीन बेल्ट को ये साफ़ कर रहे हैं तो वहाँ हमारा एसटी रूम बना हुआ है। अच्छा। हम पर डे सुबह को वहाँ जाते हैं। अच्छा। तो जब देखा मैंने इनको पसीने में लथपथ पूरी मेहनत कर रहे थे जी। तो फिर मैंने इनसे पूछा, फिर इन्होंने अपना परिचय दिया। अच्छा। इन्होंने अभी 15-20 दिन के अंदर अंदर ये सारा पूरा ग्रीन बेल्ट एरिया साफ़ किया। बहुत मेहनत किया है इन्होंने। अच्छा। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज शर्मा, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में एक ऐसी प्रेरणा ली और इस लॉकडाउन को जो फॉलो करने के उसमें उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया है अकेले कि इस पूरे पार्क को, जो प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, उस पूरे पार्क को इन्होंने अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को कोरोना मुक्त करने के लिए ये पूरा पार्क इन्होंने अकेले जो है साफ़ करने की एक जो है जंग स्टार्ट की है। ये जैसे एक हमने ये देखा कि एक ऐसा पार्क इतना बड़ा जो ऑलमोस्ट 700-800 मीटर का पार्क है, वो आपने अकेले ही एक मुहिम चलाई इस लॉकडाउन के समय में, और वो पूरा पार्क आपने लगभग ऐसा बना दिया कि लोग उसमें वॉक कर सकें। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि लोग अपने घरों में सेफ़ रहना चाह रहे हैं आज के टाइम में, और आप घर से निकल के एक ऐसी गंदी जगह जहाँ सुसु पॉटी कुत्ते की या वैसे और ज़्यादा डस्ट है, और आप उसमें निकल के आए और आपने एक नई मुहिम छेड़ी? तो क्या प्रेरणा मिली, कैसे आपने काम किया? देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट है बीइंग एज ए डॉक्टर, जी, मुझे लोगों की हेल्थ का बहुत ख्याल रहता है। जी, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जी, बट ये मेरा मतलब सौभाग्य है कि ये P9 न्यूज़ ने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि आप यहाँ पे आए हुए हैं और इस चीज़ को सराह रहे हैं। जी। सर एक्चुअली मैं सोसाइटी में अभी हाल ही में शिफ्ट हुआ हूँ, 2-3 महीने पहले, जनवरी में शिफ्ट हुआ था मैं। जी, तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसके आसपास कोई ना पार्क नहीं था, जी, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर सकूँ। बीइंग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले मुझे फिट रहना है, तभी मैं अपने पेशेंट्स को फिट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ से पूछा लोगों से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ग्रीन बेल्ट है, जाके आप देख लो। जी, तो जब मैं वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे इक्का दुक्का लोग आते थे। आने का कारण यह था कि पार्क में इतनी गंदगी थी और झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी थी कि वहाँ पे खतरा बहुत था, सांप के काटने का, कोई भी कीड़ा आपको काट सकता था। जी, जैसे देखा हमने बहुत हाँ, बड़ी-बड़ी तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको साफ़ करूँगा। जी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि कोरोना एक ऐसा महामारी है, एक ऐसा इन्फेक्शन है, क्योंकि ये पेंडेमिक है। जी, पेंडेमिक है तो ये टाइम बहुत लेगा Obviously। और लोगों को परेशान बहुत करेगा। जी, तो मैंने डिसीजन लिया है कि अगर ये इन्फेक्शन इस पार्क की वजह से कोई भी इन्फेक्टेड आदमी यहाँ पे आया और गंदगी किया, क्योंकि पहले यहाँ लोग आके गंदगी करते थे और कुत्ते की पोटी पड़ी रहती थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि गंदगी किया तो अगर ये इन्फेक्शन किसी एक आदमी को हो गया तो ये पूरी की पूरी मेरी सोसाइटी को इन्फेक्टेड कर देगा। मैं भी वहाँ रहता हूँ, बाकी लोग भी रहते हैं, तो मुझे लगा इससे बड़ी सेवा और इस समय कुछ नहीं हो सकती। मैंने डिसीजन लिया और लॉकडाउन शुरू होने के पहले ही मैंने मार्केट से फावड़ा है, खुरपी है, झाड़ू है, जितना सामान था सफाई करने का मैंने ख़रीदा और अपना काम शुरू किया। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं लगातार सफाई कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, मेरे बराबर की झाड़ियाँ थी। बस बाकी लोग से भी यही कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशन किसी छोटी चीज़ से मिलता है, बस उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। बस यही था मेरे लिए। जैसे ये अभी हम देखें कि एक सोसाइटी में कम से कम यहाँ पे मुझे लग रहा है 1000-1200 फ्लैट हैं, उसमें आप अकेले ऐसे आदमी जिसने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, सोसाइटी के जो यहाँ पे जो AO है, RW है, वो प्लस प्राधिकरण की तरफ से आपको कोई मदद या कोई ऐसी सहायता मुहैया कराई गई हो सर, या आपने कोई डिमांड की हो कि ये ऐसा करिए, मैं इस काम में लगा हुआ हूँ? सर एक्चुअली क्या है कि अगर मैं ऐसा करता जी, तो शायद मैं इस सोसाइटी को, इस समाज को और अथॉरिटी के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे पाता। वो तो करते ही रहते हैं, सफाई भी करवाते हैं। अभी जगह जगह आप देखे होंगे इन्फेक्शन क्लीनर, तरह तरह की नोएडा प्राधिकरण की गाड़ी आती हैं और सोसाइटी पे तरह तरह के छिड़काव होते हैं। जी, वो भी कर सकता था, मैं तरीका था। बट मुझे इतना मालूम था कि इस समय जहाँ लोग रहते हैं उनका जो मेरा जो पूरा उनका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है आप सफाई का, वो लोकेशन है। बट ये पार्कों को शायद इतना फोकस ना किया जाए, क्योंकि अभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
बट ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि यही पार्क सबसे बड़ा कारण बन सकता था इन्फेक्शन होने का। मैंने बाकी RWS पे देखे कि लोग पार्क को सैनिटाइज करा रहे थे जी। तो उनसे मैंने लेके प्रेरणा, मैंने भी इस पार्क को सैनिटाइज भी किया। बाद में आपने सफाई करने के बाद सैनिटाइजर हाँ, भी पहले किया? फावड़े से पूरी घास को निकाला जी। फिर झाड़ू मार करके घास को इकट्ठा किया जी और कम से कम 100 से ज़्यादा डॉग्स की पोटी मैंने अपने हाथ से फेंकी है, जी। कम से कम, और इंसानों को भी इनफैक्ट। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद से फिर मैंने उसको सैनिटाइज भी किया। तो इस संबंध में मतलब नोएडा अथॉरिटी के इंदु प्रकाश जी आए थे। अच्छा। वो ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी है। हाँ, तो उन्होंने बहुत संभाला, मुझे बहुत सराहा कि ये काम आप कर सकते हैं और ये काम सबको करना चाहिए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जो हमने मुहिम चलाई है वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जी। हर इंसान को सरकार पे डिपेंडेंट रह के काम कर सकते हैं आप, बट सरकार को ये नहीं पता है कि एक नुक्कड़ पे बैठा हुआ आदमी के पास क्या प्रॉब्लम है। वो मुझे पता है कि ये इंसान मेरे पास में रहता है, इसको ये प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो मैं सरकार पे इतना आश्रित नहीं रह सकता। जी। सरकार की हमें मदद करनी है। तो मैंने काम किया। अब मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे इन्फेक्शन का भी पता है कि कैसे उसको मतलब मेंटेन करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल आदमी है उसको ये नहीं पता होता है कि इन्फेक्शन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपने आप को सैनिटाइज करना है। मुझे पता है कैसे करना है क्योंकि मैंने पढ़ाई करी हुई है। तो मैं उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा, हैंड ग्लव्स मास्क लगा के घर पहुंच करके भी मैं अच्छे से हर चीज़ को मैं सैनिटाइज करता था। लिक्विड रख रखे मैंने। तो इस तरह से मैंने इस कार्य को अंजाम दिया। आपके हस्बैंड ने जिस दिन ये स्टार्ट किया डिसीज़न कि मैं ये पार्क पूरा साफ़ करूँगा, तो आपका क्या रिएक्शन था उस दिन कि आप ये करिए? जैसे आप देखते हैं कि लॉकडाउन में एज ए डॉक्टर आप खुद ये करेंगे कि हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना है, और आपके हस्बैंड ये डिसीज़न ले रहे हैं कि मैं बाहर जाके पूरा पार्क क्लीन करूँगा, तो आपका क्या रिएक्शन था? फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूँ तो मैं थोड़ा सा, मेरा रिएक्शन नेगेटिव था। नेगेटिव इन द सेंस ये था कि एक तो मैं शहर में रहने वाली, मुझे ये सब मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि फावड़ा लेकर पूरा पार्क साफ करना। तो और कोरोना की वजह से उस टाइम कहर बहुत ज़्यादा था। तो मन में एक मेरे डर था कि हाँ इस समय इस सिचुएशन में ये नेक काम करने की कोशिश मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है कि नहीं। लेकिन शुरू से अगर मैं बात करूँ तो मेरे हस्बैंड का हमेशा से ये स्वभाव रहा है कि सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए। इसी सोच को लेकर उन्होंने अपनी चीज़ मुझसे शेयर करी। अगले ही दिन वो लेके आ गए सारा सामान। तो बहुत अजीब लगा मुझे भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेहनत की, तो बहुत उन्होंने कड़ी मेहनत करी इस काम को पूरा अकम्प्लिश करने के लिए। एक विज़न लेकर चले कि जैसे ये माहौल चल रहा है कोरोना का, उसमें वो कैसे अपनी मेहनत से इसको हेल्प कर सकें कि सोसाइटी के लोगों के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल हो। उनकी मेहनत मैंने दिन रात देखी, कड़ी मेहनत की उन्होंने। धूप में जाते थे, सुबह उनका नियम था, मतलब अगर नहीं भी हिम्मत होती थी तो उनके एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब वो वाकई में नहीं गए हो। पूरे धूप में जाके काम करते थे। कई बार तो ऐसा होता था हाथों में उनके छाले हो जाते थे। और लेकिन अगले दिन फिर भी उनका मतलब ये डिसीजन रहता था कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। कई बार तो पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी, एक आध बार तो मैंने ही पैर बहुत दबाए हैं उनके। मैं ये सब देखती थी तो थोड़ा सा तो हताश होती थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ आज उनके इस काम को उन्होंने जो अंजाम दिया है उसकी, तो मैं वाकई में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने ऐसा नेक काम किया और सभी लोगों ने और मीडिया वालों ने भी उसे काफ़ी सराहा। जी, वही मैं आपसे जानना ही चाह रहा था कि जैसे मीडिया में आज उनका बहुत ज़्यादा अप्रेज हो रहा है, कई नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी वो आए हुए हैं, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले और आज में कितना डिफरेंस लग रहा है आपको? अब की फीलिंग तो वाकई में बहुत पॉजिटिव है और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी वाइफ हूँ और इस काम में मैंने उनका सहयोग दिया पूरा। और आशा करती हूँ आगे भी वो इस तरह से नाम कमाए और सोसाइटी के लिए बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करें। जब वो घर आते थे अपना ये सारा काम ख़त्म करके, तो आपका क्या रिएक्शन रहता था? कैसे उनको सैनिटाइज, कैसे उनकी सफाई करती थी ताकि अगर बाहर कहीं संक्रमण हो गया हो तो वो घर में ना आए? सबसे अच्छी बात उनकी यही थी, घर में घुसते ही सबसे पहले वो बाथरूम में घुसते थे। एक एक सामान जो वो लेके जाते थे वो पूरा सैनिटाइज करते थे, धुलते थे। अगर मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर वॉश करते थे। अपने सारे कपड़े रोज़ रेगुलर, एक भी ऐसा दिन नहीं होता था कि वो मतलब सीधा घुसते बाथरूम में थे। तो वो खुद ही इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे। मतलब ना तो वो पानी भी नहीं, आप समझिए कि पानी भी नहीं पीते थे। नहा धोने के बाद प्रॉपर उसके बाद ही वो एक गिलास पानी भी पीते थे। तो इस चीज़ का वो खुद ही बहुत ध्यान रख रहे थे जिससे कि घर में इन्फेक्शन किसी भी तरह से ना आए। आज की डेट में एक प्रेरणा स्रोत है ऐसे लोगों के लिए जो अपने घरों में रह के
सिर्फ लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं ताकि उनको कोरोना वायरस ना हो, और आप ऐसे हैं कि जो लोगों की सेफ्टी के लिए इतना बड़ा आप मुहिम जो है छेड़ा है एक्चुअली आपने ये। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत मेरे पिताजी हैं। दरअसल बताऊं, जी पिताजी मेरे फ़ौज में थे और अच्छा। अभी भारतीय सेना पे मेरे एक्चुअली हम लोग 4 भाई हैं। 2 सबसे बड़े भाई फ़ौज में थे, अरुण शर्मा, अनिल शर्मा रिटायर्ड हो गए। अच्छा। भतीजा भी हमारा सेना में एज ए कैप्टन काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। इन्फेंट्री रेजिमेंट में। अच्छा। तो मेरे घर में ना शुरू से ना ऐसा ही माहौल था। अच्छा पिताजी ने हमको ऐसी सख्त ट्रेनिंग दी है कि यही कारण है कि मतलब जो मेरा गांव मवई है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर है, उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक ऐसा मुझे ट्रेंड किया हुआ है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, यहाँ के लोग बहुत सरप्राइज हैं कि आप ऐसे धूप में कैसे काम कर बिल्कुल रहा सही हूँ। पर पिताजी ने ना शुरू से ना एक ऐसा माहौल दिया हुआ है कि आज मैं लोगों के काम में आ रहा हूँ। तो यही मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा और इसीलिए मैं इतना काम कर पाया जो कि मैंने बचपन में किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका।